अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक की जान। सो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें से सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, किन किन कंडीशन में एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, किन किन चीज़ों के ज़रिए एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है, वो तमाम के तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड की। लिखा हुआ है ग्लैंड आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। ग्लैंड जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। दे प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। ये प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं कुछ सब्सटेंस को जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ग्लैंड की अगर टाइप्स की बात की जाए तो दे आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड जो है वो दो किस्म के पाए जाते हैं। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और सेकंड है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर द पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है। दे मेक हार्मोन्स एंड रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाए जाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड डगलेस ग्लैंड। इसी वजह से इनको डगलेस ग्लैंड कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इस डगलेस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम का नाम दिया जाता है। दीज हार्मोन्स कंट्रोल अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन योर बॉडी। जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं उनका एक ख़ास और अहम फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसा कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन और एक्सेट्रा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि हार्मोन्स के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड। हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये कुछ हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को वर्क करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें आगे की, तो लिखा हुआ है दीज देयर आर ऑल्सो ऑर्गन दैट कंटेन एंडोक्राइन टिश्यू एंड एक्ट एज ग्लैंड। इट इंक्लूड। कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको ग्लैंड भी कंसिडर किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पेनक्रियास, ओवरीज और टेस्टिस। अब अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर लिखा हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस अदर सब्सटेंस नॉट हार्मोन्स। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करते, वो कुछ और सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं दैट आर रिलीज थ्रू द डक। और इनको रिलीज़ होने के लिए, इनको रिलीज़ करने के लिए डक रिक्वायर्ड होते हैं टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के बैरूनी हिस्से के अंदर चीज़ें पहुंचाने के लिए। द सब्सटेंस रिलीज बाय योर एक्सोक्राइन ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। लेकिन जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सब्सटेंस रिलीज़ किया जाता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं? योर एक्सोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, स्वीटिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे सलाइवा बनाने में हेल्प करता है। स्वीटिंग ग्लैंड हमारे पसीना बनाने में हेल्प करता है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। सेबेकस ग्लैंड जो है वो हमारी स्किन और ऑयल को लुब्रिकेट रखने में मदद दे रहा होता है। लैक्रिमल जो है वो आंसू बनाने में हेल्प करते हैं। नोट में लिखा हुआ है ऑल द ग्लैंड हैविंग वेरिंग साइज एंड फंक्शन। याद रखिएगा जितने भी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनका साइज़ और फंक्शन एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वो फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। लिखा हुआ है हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट इसेंशियली फंक्शन एज मैसेंजर ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स जो है वो मुख्तलिफ केमिकल से मिलकर बना होता है जो कि हमारी बॉडी में एज अ मैसेंजर काम कर रहा होता है। दीज केमिकल्स आर
सिक्रेट बाय स्पेशल ग्लैंड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ये केमिकल्स हैं वो एक स्पेशल ग्लैंड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, जिस सिस्टम का नाम है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। और वो जो ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। हार्मोन आर मेड ऑफ आइदर प्रोटीन और स्टेरॉइड। जितने भी हार्मोन्स हैं या तो वो प्रोटीन की मदद से बनते हैं या तो वो स्टेरॉइड यानी लिपिड्स की मदद से बनते हैं। आगे लिखा हुआ है द एंडोक्राइन ग्लैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। दीज मैसेंजर कंट्रोल मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन और साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने उससे डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर चीज़ों को मेंटेन रखने में हार्मोन्स हेल्प कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की तो लिखा हुआ है टू रेगुलेट वेरियस फंक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। मुख्तलिफ हमारी बॉडी के अंदर काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है दे आर क्लासीफाई द फॉलोइंग। तो हार्मोन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है पेप्टाइड हार्मोन्स, सेकंड है स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब पेप्टाइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो पेप्टाइड हार्मोन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड। जो पेप्टाइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो प्रोटीन की मदद से बने होते हैं। जबकि स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर लिखा हुआ है दीज हार्मोन कंपोज ऑफ लिपिड, सो इट इज़ कॉल्ड स्टेरॉइड हार्मोन्स। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो लिपिड्स की मदद से बने होते हैं, इसलिए उसको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहा जाता है। आगे इसके सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है दे आर सॉल्यूबल इन वाटर अनेबल टू पास सेल मेम्ब्रेन। जितने भी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बट इट कंटेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट स्टॉप एनी फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल। लेकिन इनके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक मौजूद होती है जो कि फैट सॉल्यूबल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको आने से रोक रही होती है। स्टेरॉइड हार्मोन के सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है दे आर फैट सॉल्यूबल एंड एबल टू पास सेल मेम्ब्रेन। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, उसे पास कर पाते हैं। अगर हम बात करें पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल की तो इंसुलिन इज़ द इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास। पेप्टाइड हार्मोन की एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन जो कि पेनक्रियास रिलीज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करें तो सेक्स हार्मोन्स सच एज ऑस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ हार्मोन्स की तो सबसे पहले फंक्शन है इसका फूड मेटाबोलाइज। हमारी बॉडी के अंदर फूड को मेटाबोलाइज करने के अंदर ये हेल्प कर रहे होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल थ्रिस्ट एंड हंगर, भूख और प्यास को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होता है। सो लिखा हुआ है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हार्मोन्स मदद कर रहे होते हैं। रेगुलेटिंग मूड, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सो अब अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड की तो इसके अंदर हम बात करेंगे लोकेशन की, इसके साइज़ की, कलर की, हार्मोन्स की और उस हार्मोन्स के फंक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो पीनियल ग्लैंड अपर साइड ऑफ डाई इनकेफ्लोन इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के अंदर डाई इनकेफ्लोन है उसके अपर पार्ट पे ये पीनियल ग्लैंड मौजूद होता है। साइज़ इसका कुछ 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये हार्मोन सिक्रेट करता है। उस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करता है? मेलाटोनिन हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट रखने में हेल्प। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस के लोकेशन के अंदर लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यह हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन में मौजूद होता है जो कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है तो लिखा हुआ है द हाइपोथैलेमस कंटेन स्पेशलाइज्ड नर्व सेल कॉल्ड न्यूरोस्क्रेटरी सेल विच प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हार्मोन। जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के नर्व सेल मौजूद होते हैं जिसको न्यूरो
सिक्रेटरी सेल कहा जाता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं दो किस्म के हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स का काम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रेशन हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज हो रहे होते हैं, उसे कंट्रोल करने में, उसे रेगुलेट रखने में हाइपोथैलेमस काम कर रहा होता है। इनहिबिटरी हार्मोन्स, इट प्रिवेंट एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जितने हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं, उसकी एक्स्ट्रा सिक्रेशन को कंट्रोल रखने में हाइपोथैलेमस हेल्प कर रहा होता है। सब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो लिखा हुआ है इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने में ये मदद दे रहा होता है। कंट्रोल थ्रिस्ट, स्लीपिंग, हैंगर एंड इमोशन मूड। हमारी भूख, प्यास, स्लीपिंग साइकिल, इमोशंस को हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ है, लिखा हुआ है ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। इट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, हाइपोथैलेमस के अलावा जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसे कंट्रोल हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है? लोकेशन इसकी है लोकेटेड इन द ब्रेन, ब्रेन में ही मौजूद होता है। इट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बेस में यानी हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। अगर साइज़ की बात करें तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ए स्मॉल पी साइज़, एक मटर के दाने के जितना इसका साइज़ होता है। अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के लूप्स की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ 3 लूप्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लूप्स हैं। एंटीरियर लूप्स, जो कि प्रोड्यूस करता है 3 किस्म के हार्मोन्स। मीडियन लूप, जो कि कंट्रोल करता है 1 हार्मोन्स। पोस्टीरियर लूप, जो कि कंट्रोल करता है हमारा 2 हार्मोन्स। एंटीरियर लूप्स क्या है? एंटीरियर लूप्स के अंदर लिखा हुआ है इट प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और STH मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन यानी मिल्क प्रोडक्शन। ट्रॉपिक हार्मोन के अंदर लिखा हुआ है द हार्मोन विच कंट्रोल अनदर हार्मोन आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन। वो हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हो, उसे ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या चीज़ है? कंट्रोल वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्लूडिंग सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और थायरोक्सिन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन क्या है? कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है, जिसका नाम है कॉर्टेक्स, उससे उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH फीमेल्स के अंदर स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ ऑस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। फीमेल्स के अंदर ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और ओवरीज के अंदर जो ऑस्ट्रोजन रिलीज होता है, ऑस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, वो फॉलिकल हेल्प करता है। लिखा हुआ है इन मेल स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। मेल्स के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है और स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स LH फीमेल्स के अंदर इट टेक पार्ट इन ओव्यूलेशन दैट इज रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम द ओवरीज। फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और ओवरीज के अंदर ओव्यूम रिलीज करने को कंट्रोल करता है। इन मेल इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन्स और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के अंदर लिखा हुआ है इट रेगुलेट नॉर्मल ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग मैनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सच एज प्रोटीन सिंथेसाइज। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज को ये कंट्रोल करता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन रखने में ये हेल्प कर रहा होता है। प्रोलैक्टिन यानी मिल्क प्रोडक्शन, इट स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसी में मिल्क की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। मीडियन लूप, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो मीडियन लूप है वो एक ही हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसका नाम है मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स क्या करते हैं? कंट्रोल डार्कनिंग ऑफ स्किन। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर लूप की, तो लिखा हुआ है सम हार्मोन सिक्रेटेड एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो
पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लूब है वो दो किस्म का हार्मोन सिक्रेट करता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्यूबुलर ऑफ किडनी। किडनी की ट्यूबुलर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन कर सकें। इसके नतीजे में होगा क्या? डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन पास। तो हमारी बॉडी के अंदर से जो यूरिन पास होगा उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी। ऑक्सीटोसिन क्या है? स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान फीमेल्स के अंदर यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा होता है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन में लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन इन द फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो कि हमारी सांस की नाली है वहाँ पर थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लूब, वन ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की दोनों साइड पर एक एक थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर दो होते हैं पेयर में। अगर हम इसके शेप की बात करें तो इट इज़ बटरफ्लाई शेप। सिक्रेशन की बात करें तो थायरोक्सिन जिसको हम T4 भी कहते हैं। T4 मतलब टेट्रालूडो थायरोक्सिन। सेकेंड है T3 जिसको हम ट्राईलूडो थायरोक्सिन भी कहते हैं। थर्ड है हमारे पास कैल्सिटोनिन। अब अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की तो थायरोक्सिन T4 और T3 इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोमोट बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज़ करने में मदद दे रहे होते हैं और प्रमोट करते हैं या डेवलप करते हैं हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को। प्रोडक्शन ऑफ हीट, हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करने में थायराइड ग्लैंड जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। मेंटेन आयोडीन लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर आयोडीन लेवल को मेंटेन रखने में ये हेल्प कर थायराइड ग्लैंड। अब अगर हम बात करें पैराथायराइड ग्लैंड की तो पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पर होता है? PTG मतलब पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन विद टू पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जहाँ हमारे थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं उसी के पास पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो पी सीड्स के जितना इसका साइज़ होता है। सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन्स सिक्रेट करता है PTH। पैराथायराइड का फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने में ये हेल्प कर रहा होता है। इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन किडनी, हमारी किडनी के अंदर कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की तो उसकी लोकेशन में लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट वन ऑफ टॉप ऑफ किडनी। हमारी किडनी की अपर पार्ट पे यानी हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज़ टू डिस्टिंक्ट, नंबर 1 एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट, सेकंड एड्रिनल मेड्यूलर यानी इनर पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है यानी जो बाहर का हिस्सा है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर का हिस्सा है, जो अंदर का पार्ट है, वो एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है। अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। लिखा हुआ है कंट्रोल एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH सिक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट करता है उसे कंट्रोल एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स कलेक्शन कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रिनल ग्लैंड और भी हार्मोन सिक्रेट करता है। अगर हम उसको कलेक्टिवली तौर पर बात करें तो उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो लिखा हुआ है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। मेंटेन मिनरल बैलेंस इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को बैलेंस रखने में हेल्प कर रहा होता है। एड्रिनल मेड्यूला की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है इट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करता है। इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स कलेक्शन कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के और भी हार्मोन्स सिक्रेट करता है जिसको हम एमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट एमरजेंसी हार्मोन्स आर, जो हमारी बॉडी में एमरजेंसी तौर पर हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं उनमें से एक है एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। सेकंड है नॉर एड्रेनलिन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं।
एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं? इंक्रीज हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। रैपिड रेस्पिरेशन, हमारी सांस की रफ्तार को तेज़ करने में हेल्प कर रहे होते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमोशनल एंड इमरजेंसी। अब अगर हम बात करें नॉन एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन की, तो इट ऑल्सो फंक्शन लाइक एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन भी जो है वो एड्रेनलिन की तरह ही काम कर रहे होते हैं, बट इट मेन फंक्शन इज कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन के दौरान हमारे ब्लड प्रेशर को नॉन एड्रेनलिन ही कंट्रोल कर रहा होता है। नोट में लिखा हुआ है ओवर सिक्रेशन ऑफ बोथ दीज हार्मोन्स कॉज हाई ब्लड प्रेशर। अगर एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन की सिक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो उसके नतीजे में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। थाइमस ग्लैंड की तो लोकेशन इसकी है प्रेजेंट अपर रीजन ऑफ थॉरैक्स बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, इट अटैच फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में मौजूद होती है, ब्रेस्ट बोन की बैक साइड पे। ब्रेस्ट बोन हमारे जो रिब्स के बीच में बोन है जिसको स्टर्नम भी कहते हैं, इसकी बैक साइड पे मौजूद होती है। सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हमारी बॉडी में काम क्या कर रहा होता है? फंक्शन में लिखा हुआ है कंट्रोल प्रोडक्शन थिम्फोसाइट्स, दीज आर द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कंट्रोल द इन्फेक्शन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। थिम्फोसाइट्स सेल्स जो है वो इम्यून सेल्स कहलाते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के अंदर हेल्प कर, ताकि हमारी जो बॉडी है वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सके। आगे चलते हैं, लिखा है पैनक्रियास। पैनक्रियास एंड ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्ट कर रहा होता है कभी कभार एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह और कभी कभार एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। लोकेशन पैनक्रियास की कहाँ है? लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी बिलो द लीवर, हमारे लीवर के नीचे पैनक्रियास मौजूद होता है। स्लिट ऑफ लिंगरहैंस, स्लिट्स ऑफ लिंगरहैंस क्या चीज़ है? द सेल्स ऑफ पैनक्रियास आर कॉल्ड स्लिट्स ऑफ लिंगरहैंस। जो पैनक्रियास के सेल्स हैं उसके स्पेशल नाम दिया जाता है स्लिट्स ऑफ लिंगरहैंस। अब स्लिट्स ऑफ लिंगरहैंस जो है वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं? अल्फ़ा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोगोन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। कब रिलीज़ करते हैं? रिस्पॉन्स टू डिक्रीज़ द शुगर लेवल इन ब्लड। जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाए तब ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किया जाता है। इंक्रीज़ द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ताकि हमारे फैट का जो ब्रेक डाउन है उसे बढ़ा सकें और हमारी जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके। बीटा सेल में लिखा हुआ है सेक्रेटेड हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बीटा सेल रिलीज़ करते हैं। कब रिलीज़ करते हैं? रिस्पॉन्स टू इंक्रीज़ शुगर लेवल इन ब्लड। जब हमारी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए तब ये बीटा सेल जो है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं ताकि हमारी शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो। अब हम बात करते हैं ओवरीज़ की। ओवरीज़ में लिखा है ओवरीज़ आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ओवरीज़ जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की। ओवरीज़ क्या चीज़ हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट करते हैं? इट सिक्रेट्स टू हार्मोन्स, ऑस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन। ओवरीज़ जो है फीमेल्स के अंदर ऑस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन नाम के दो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रोजन की तो लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल करेक्टर। ऑस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के अंदर सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप करने में हेल्प कर रहा होता है, जबकि साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प इन थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस। फीमेल्स के अंदर यूट्रस की वॉल को थिक करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओव्यूम, ताकि जो यूट्रस है फीमेल्स का वो प्रिपेयर हो सके ओव्यूम को फर्टिलाइज करने के लिए। प्रोगेस्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स। प्रोगेस्ट्रॉन जो है वो फीमेल्स के अंदर यूट्रस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी जो है वो बरकरार रहे। टेस्टिस क्या है? लिखा हुआ है टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सिक्रेशन में लिखा हुआ है प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो मेल का सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टिस ही बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं। फंक्शन में लिखा हुआ है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल मेच्योरिटी। मेल्स के अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी को टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करते हैं।
और साथ ही साथ स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ बोन्स की ग्रोथ को और साथ ही साथ मसल्स की ग्रोथ को। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।